स्त्री तो शुरू से ही त्याग सहनशीलता बचपन से पाली जाती है, यही सारी गुट्टियाँ पिला पिला करके, और वो है भी अपने अस्तित्व को। और ये भी बहुत सही बात है कि स्त्री परिवार को जोड़ के रखने में सक्षम हो सकती है, पर कैसे, और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो पुरुष को करनी होंगी उसके साथ में। आधुनिक परिवेश की देन है कि आज हम बहुत बिखर गए हैं, बहुत फैल गए हैं। तो ये जो परिवेश हमारा फैल गया है, इस फैले हुए परिवेश ने स्त्री को एक नए रूप में लाके हमारे सामने खड़ा किया है। वो स्त्री कैसी है, मोनिका जी ने बहुत अच्छे से बताया है। घर का सुख कहीं कम तो हुआ है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, हम मंच पे तो बड़ी बातें कर लेंगे, कह लेंगे, पर घर का सुख कहीं खंडित हुआ है, कहीं टूटा है, और उसके टूटने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। जीवन के सुख और परिवार, इस विषय पर मैं हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती मशरूर फातिमा जी, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करूंगी। भाभी प्लीज़ आइए और आप बताएंगी। मतलब बहुत मेरी इच्छा थी कि बहुत मन से भीतर से बोला जाता, कोई कागज़ नहीं, कोई कलम नहीं, हमारी तो मजबूरी है कि नाम इतने नहीं याद रख पाते। तो आप कहिए भाभी जो भी कहेंगी, प्लीज़। भाई साहब आप आइए, बेली भाई साहब आप भी आइए। एक घर जैसे माँ की गोद होती है और हम सर रखते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। हम चाहते हैं परिवार ऐसा हो कि हम इंटर करें तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। वो परिवार कैसे बनेगा? मैं बहुत आदर के साथ भाभी जी को बुला रही हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे सब भाई बहन और जो भी मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मेरा आदाब। और ये मेरे पहला मेरा मौका है। वैसे तो मैं पेशे से आर्किटेक्ट थी, राजकीय निर्माण निगम में आर्किटेक्ट की पोस्ट से मैं रिटायर हुई, और मैंने कभी कॉलेज में भी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये पहली बार है। ये हमारे ये करुणा जी हमारे देवर बहुत ही मेरे लिए आदरणीय हैं। इनके बहुत रिक्वेस्ट पे हमने बहुत मना किया कि देखिए हमसे ये नहीं होता। हमारे हस्बैंड तो काफ़ी वो हैं, वो तो लेते हैं, लेकिन हमने कभी मंच पे कभी कुछ नहीं बोला और ना कभी किसी, बस ऐसे ही बस घरेलू जिंदगी जी। देखिए परिवार जो है हमारे हिसाब से तो परिवार जो है एक बहुत ही सुख का वो है। अकेले ज़िंदगी इंसान नहीं वो कर सकता, वो तो जानवर भी अकेले घूम लेते हैं। देखिए ये जो है ये दुनिया में जो है ये सब उस सुबह से लेके शाम तक वो देखती थी। हमें कभी कोई फ़िक्र नहीं हुई कि मेरा बच्चा कैसा होगा, भूखा होगा या उसकी तबीयत ख़राब है, दवा मिली होगी कि नहीं मिली होगी। तो उनका बहुत सहयोग मेरे साथ रहा। मेरे सारे परिवार के जो मेरे इन लॉज में थे, भाई मेरे यहाँ हमारे उसमें मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरी मदर फादर या मेरे भाई बहन रियल नहीं थे, लेकिन हमारे बहुत लोग थे। मेरे कज़िन्स में हमारी परवरिश जो है हमारे ननियाल में हुई, तो हमारे नानी नाना मामू इन सब के बीच में रहे। उसका शादी हुई तो ससुराल में हमारी मदर इन लॉ, जेठ, नंदे हमारी, तो सबने हमको बहुत सपोर्ट किया और हमने भी उसी तरह से उनके साथ जो है बहुत अच्छे हमारे उनसे संबंध रहे और आज भी हैं। तो हमारी मदर इन लॉ इस वक्त नहीं है, लेकिन मेरा बेटा 26 साल का जब हो गया वो जॉब में आ गया, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। तो हम ऑफिस से आते थे, देर हो जाती थी, उनका फ़ोन फ़ौरन मेरे पास आ जाता था कि अब निकली कि नहीं, कहाँ पहुँची। तो कई बार वो दरवाजे पे खड़ी मिलती थी मेरे लिए। और बाकी हमारे बच्चे बेटे, ये हमारी भतीजी यहाँ पर बैठी हैं, फरीन मेहंदी, ये सब। और ये समझ लीजिए कि अगर ये इंसान सोच ले कि हम जो है सबके साथ एडजस्टमेंट करना, देखिए सिवाय खुदा की ज़ात के कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई ऐब ना हो या कोई कमी ना हो। हर इंसान में कमियां भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। अगर अच्छाइयों के ऊपर इंसान ध्यान दे और कमियों को थोड़ा नज़रअंदाज करे तो बहुत अच्छा उसका परिवार चल सकता है। और ये सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें और
एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करें, अच्छाइयों के ऊपर ध्यान दें और उनको भूल जाएं, थोड़ा सा उनको इग्नोर करें और ये सोचें कि ये मेरा कितना वो कर रहा है, मेरा कितना साथ दे रहा है ना जी।